Good afternoon, all of you. Dear student, as per your this Sunday is your 15 August, next Sunday is your 22 August. That is रक्षा बंधन. वो रक्षा बंधन का है हमारा. तो next 5th Sunday your test will be conducted according to your notice will be given which subject will be taken on that Sunday. And next thing, your half yearly examination is in the midway of the September. Midway of the September. This is possible offline or online. So all the students be prepared their subject according to the half yearly syllabus and some new topic. Some new topic means that means all the exercise, brain teaser and the examples are must be ready for the half yearly exam. So न्यू टॉपिक नहीं अभी कह सकता हूँ मैं उसको, तो उसके अनुसार से आप लोग उसको प्रिपरेशन में रख लेंगे. प्रिपरेशन के लिए डिपेंड आप टीचर पे नहीं, स्कूल पे नहीं, सेल्फ पे डिपेंड होना सीखिए. और उसमें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स होती है उसमें आप रिकॉल मारिए. ओके. अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेरी हो तो बीच में जल्दी से करें और हम लोग अपने रिवीजन क्लास की ओर बढ़ें. कोई क्वेरी किसी बच्चे का? नो. तो टुडे आज मैं छोटा छोटा ही क्वेश्चन लेकर के काम करूंगा. आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि एक्सप्रेस 13 बाई, अब सारे बच्चे अपने कॉपी में नोट करते जाओगे, 13/21 टू द पावर 2/5 एज ए रेडिकल. इसको हमको रेडिकल में शो करना है. सारे बच्चे बना रहे होंगे. 2/5 यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, इंडेक्स हो जाएगा 5. यस. तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा डिस्कस भी कर लें. दिस साइन इज नोन एज रेडिकेंट साइन. इस साइन को हम लोग क्या कहेंगे? रेडिकेंट साइन. एंड हेयर 5 इज index and 13/21 is power 2 is रेडिकेंट. रेडिकल साइन हो जाएगा. रेडिकेंट साइन हमने लिख दिया है. रेडिकल साइन, रेडिकेंट. इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए. कहीं हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज देयर इंडेक्स. इंडेक्स इसका क्या है? तो 3. व्हाट इज देयर रेडिकेंट? ए स्क्वायर. ए स्क्वायर. ओके. ओके सुप्रिया. नेक्स्ट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बड़ा अच्छा रहता नहीं. एक बार हमारी कट डिलीट. चलिए सिंप्लीफाई डिजिटल इंडिया सर. सिंप्लीफाई में अगर ले लें हम तो 5 × 16 टू द पावर 3/4 है. इसको सिंप्लीफाई करिएगा. 5 × 16 टू द पावर 3/4. तो सारे स्टूडेंट एक चीज को जरूर ध्यान रख दोगे कि जब भी रेशनल नंबर में अगर है एक्सपोनेंट तो यू मस्ट try to change their base in the exponential form. यानी 16 will be written as 2 to the power 4.
R2 ओके, तो ये आपका लिखा जाएगा क्या, टू द पावर मल्टीप्लाई में है, सॉरी पावर टू द पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, और 5 इंटू टू द पावर 3 दैट मीन्स 5 इंटू 8 40। चलिए नाव्या शुभ नारायण, चलिए एक तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ। 0.0 नहीं सबका कर दिया, ऑन कर दिया हूँ मैं। 0.04064 टू दी पावर 5/6 इसकी वैल्यू क्या होंगे? 0.4064 सॉरी टू दी पावर 5/6 0.00064 टू दी पावर 5/6। मैं सबसे पहले यही बात बताया हूं आप लोगों को कि सारे स्टूडेंट पहला काम क्या करिए कि इफ देयर एक्सपोनेंट इज रेशनल नंबर यू ट्राई टू चेंज देयर बेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट वी चेक 64 इज द in the exponential to the power 4 sorry 6 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 yes 6। अब 2 to the power 6, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप लिख सकते हो 0.2 to the power 5 सॉरी इसका पावर 6 पहले लिख के तब फिर ब्रैकेट यस अब ये हो गया 0.2 टू द पावर 5 दैट मीन्स 0.003032। इसमें से कितने बच्चे हमारे हैं जो कि पॉइंट को आप रेशनल नंबर में चेंज करके बनाए हुए हैं? एक आदित्य, अगर किसी बच्चे को इसमें हाँ नाव्या फ्रैक्शन में सानिध्य संचेत तो नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यू मे चेंज इनटू द फ्रैक्शन देन यू सॉल्व इट, इट इज नॉट ए रॉन्ग थिंग, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे वैश्वी ये पूरी तरह से वो गलत माना जाएगा आपका, वैश्वी दीपक ये पूरा गलत है, इसको सही करिए, बोर्ड के अनुसार से देखिए तब सही करिए उसको। चलिए कॉपी दिखाने से एक फायदा होता है ना कि कम से कम कितने बच्चे का गलत है कितने बच्चे का सही है वो पता लग जाता है। और जो बच्चे हमारे कॉपी दिखाएंगे नहीं तो सही गलत कहाँ से पता चलेगा? वैश्वी सॉरी वैश्वी सागर वैष्णवी थी शायद, हमारे से हम बोलने में गड़बड़ा गए, वैष्णवी थी, वैष्णवी भी तो ठीक कर ली है। ओके ओके हम बोलने में हम गड़बड़ा गए। अच्छा वैष्णवी भी कॉपी शो कर रही है, उसका भी अभी सही है, तो हम का स्लाइड करने में मैंने कुछ प्रॉब्लम किया, मैं स्लाइडिंग में मैं लगता हूँ मैंने कुछ, दीपक का तो मैं 100% में देख रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं प्लीज उसको जरा सा नहीं, वो बच्चे हमारे लिखे हुए थे 0.00 इसको सीधा किया हुआ था 0.002 का पावर 6 ऐसे लिखे हुए था, वो ये लिखे हुए था ये, मैं तो जिसका भी था वो सुधार कर लो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अब तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से तुम लोगों को।
अब चलिए इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू 9⁻³ मल्टीप्लाई 9⁻⁻⁻²। फिर वही बार बार मैं कर रहा हूँ, सिर्फ 3/2 और एक बार 9⁻⁻²। तो यहाँ मैं कह रहा था कि मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि आप लोग इसको जरूर एक ध्यान दोगे कि इफ देयर पावर इज इन द रेशनल नंबर, फर्स्ट वी चेंज देयर बेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वाह, बना करके बोल रहे हैं कि सीधे डायरेक्ट बनाते हुए। चलिए चलिए मैं भी कर लूँ इसको। 2 इंटू 27 इंटू 1/3, 9 से 9 2 जा 18। बोर्ड की विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं ना है आज आप लोगों के साथ? अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड। नाव्या, शुभ नारायण, आदित्य राज, इस बार ठीक से पढ़ रहा हूँ। बैसबी सागर, कवि चौगन्य, अनन्या, सानिध्य, संचित, सुप्रिया, उत्कर्ष सिंह, चलिए उत्कर्ष आए, सक्षम, आर्या, दीपक। सक्षम, कॉपी सीधा रखोगे बाबू तो मेरे में देखने में आसानी होगी। सक्षम, आर्या, आर्यन कुमार, आदित्य। हाँ आप सही है, यस गुड। सक्षम, एक स्टेप और शो करोगे, नहीं तो फिर तुम्ही को कंफ्यूजन होगा कि हम कैसे बनाए हैं। नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, जब आप बना लीजिए उस समय कॉपी मैं बीच में देख ही लेता हूँ। जल्दबाजी का रीजन मत दिया डालिए। अपने स्टेप पूरे करने का कोशिश करिए, नहीं तो फिर रिवीजन में आप ही को प्रॉब्लम होगा कैसे लिखा गया। चलिए नेक्स्ट, फाइंड एक्स। फाइंड x if 8⁻²55 is equal to 32⁻x। ठीक है, एट टू द पावर 255 इक्वल टू 32⁻x। यस, 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 काउंट शो कर दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करने बोल रहे हैं बहुत सारे। 8⁻²55 यानी 255 इक्वल टू 32⁻x। अगर कोई बच्चे आंसर बता भी देते हैं तब भी अपने काम को चालू रखिए, अपने आप का इवैल्यूएशन उसको खुद करना है आपको। अगर आप अपने आप को जज कर लिए कि मैं कितना सॉल्व कर पाता हूं, तो दिस इज द गुड थिंग। दूसरे के जजमेंट से अच्छा है कि खुद का जजमेंट रखिए, तो आपकी एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी।
x इजकल टू 153। अब सोच सकते हो जितना क्वेश्चन आप लोग बनाते हो उतना भी मैं भी बनाता हूँ, फिर मैं साफ करता हूँ, फिर मैं बनाता हूँ। आप लोग तो साफ नहीं करते हो, पेज पलटते हो केवल, कि साफ करते हो। तो आदित्य राज हैं साफ कर रहे हैं, सूर्यनारायण भी। ओके। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे मल्टीप्लाई किए, कुछ बच्चे वैसे किए हैं। मल्टीप्लाई जो किए हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ वैसे भी किए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। अनन्या, लास्ट में आप क्या लिखे हो? वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। एक्स केवल निकाल करके वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। वो लास्ट में जो वो नहीं करिए, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा किसी को भी। बहुत लोग होते हैं ना जो केवल आंसर दे करके चेक करते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको। मैं दूसरे को मौका नहीं दूं, ऐसा काम करो। बात है ना सही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा करते हुए। अब वेरिएशन का लेता हूँ। यहाँ क्वेश्चन है आपका, फाइंड P and Q. Find P and Q. If X and Y, vary directly, एक वेरिएशन टेबल हम बना रहे हैं जिसमें x है और y है वेरिएशन का। एक में उसका वैल्यू है आपको 5 और 8, दूसरे में है p और 32, और तीसरे में है 10 और q। उसमें आपको p और q का वैल्यू निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, हाँ, अगर x का केवल वैल्यू देखोगे तो 5 है, p है, 10 है। अगर y का वैल्यू देखोगे तो 8, 32 और q। तो यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि एक्स वाई जो है डायरेक्टली वेरिएशन है, तो एक्स वाई इसका कांस्टेंट टर्म होगा, यानी एक्स बाई वाई इजकल टू के। तो एक्स बाई वाई का वैल्यू आप निकाल लो। यस, तो के इजकल टू 5/8। यस, तो बनाते हुए अगर हम शो करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, के 5/8। अब प्रत्येक को 5/8 से कंपेयर कर देना है केवल। तो P इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 32/8, 8 4 जा 32, P इजकल टू 20। उसी तरह से फिर 10/Q इक्वल टू 5/8। तो ये हो गया 5Q इजकल टू 80। तो Q इजकल टू 80/5, 16। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको ध्यान दीजिएगा कि हमने पहले लिखा है कि वेरिएबल अगर वेरी जो है, सॉरी, एक्स और वाई वेरी डायरेक्टली है, तो इन सच केस देयर रेशियो इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट देयर कांस्टेंट टर्म, आफ्टर दैट रेशियो विल बी कंपेयर्ड विद देयर द कांस्टेंट टर्म। अगर डायरेक्ट भी आप करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें शो करके आप बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा है, कि इससे एक भी क्लियर ये भी हो जाएगा कि वेरिएशन में
ना, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सिंपल से में क्वेश्चन में हम लोग का गड़बड़ हो सकता है ना। सुधांशु झा, वेलकम सुधांशु। इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अगर हमारा टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है कि इफ द टेबुलर फॉर्म इज गिवन, हाउ वी चेक देयर व्हिच टाइप ऑफ वेरिएशन इज हियर। कोई बच्चे हमें बताएंगे? Is it possible for only one condition will be applying for the term, for the all the value in the table are given on each condition we apply? हाँ, all the value that is mentioned in the table be apply not only on the one given condition। एक कंडीशन पे आप नहीं उस पर अप्लाई कर सकते हो, सब पर अप्लाई करने के बाद आप चेक करोगे उसको कि वह आपका वेरिएशन किस तरह का है। नहीं नहीं ना, उससे नहीं। हाँ हाँ हाँ, उसको बना के 243 का जो डिवीजन वाला था उसमें बनाया था वह एक दे दिया है कि हमारे लिए, हमारे सिलेबस में पहले से थे वो कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो ये सब का। तो आपको नेक्स्ट हायर क्लासेस में कहीं पर यूज हो सकता है, डिटर्मिनेंट में है कहीं यूज, और जगह इसका यूजेज है। जनरल कंपटीशन अगर कोई बच्चे जाते हैं वहाँ पे इसका यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यस, कुछ कर रहे हो शुभ नारायण क्या? हाँ यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट, मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 940 यानी रुपीज 940 एंड शॉपकीपर allow a discount of 50%. Find the discount and the selling price of the shirt. Okay, the mark price of a shirt is rupees 940 and the shopkeeper allow a discount of 15% on it. Find the discount and the selling price of the shirt. अगर नहीं समझ पाए तो सीधा आप इस तरह से समझिए कि मार्क प्राइस आपका दिया हुआ है रुपीज 940 और डिस्काउंट दिया हुआ है आपको 15%। SP इक्वल टू रुपीज नहीं 470 जो बच्चे कर रहे हैं वह पहले एक बार चेक कर लें। रेट ऑफ डिस्काउंट इज गिवन, हाँ 15%। यहाँ डिस्काउंट हो जाएगा क्या? हाँ 50% ले ली होगी, हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 50 और 15 में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, या मेरे 15% ऑफ 940 डिस्काउंट अमाउंट
हो जाएगा इस तरह से, या कोई बच्चे हमारे पहले सेलिंग प्राइस भी निकाल के बना सकते हैं। तो 15 ऑफ 940 यानी 15/100 ऑफ 940, 0 0 कैंसिल, 5 से 5 15। अब तो यस, डिस्काउंट हो गया 149। हाँ, हो सकता है उसमें आवाज गूंजता भी है ना, इस कारण से दिक्कत हुआ होगा। तो एमपी आपका हो गया 940 माइनस 141 ₹799। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हमारे बनाए होंगे फार्मूला निकाल लेकर के, एसपी पहले डायरेक्ट निकाले हैं। डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, सानिध्य संचित, आप भी उसी तरह किए हो। एक सुप्रिया, हाँ सुप्रिया बनाई है पल फार्मूला के, और उसके बाद डिस्काउंट निकालिए। अब सुधांशु भी बोर्ड यूज कर रहा है, नहीं सुधांशु? ये क्लास, हाँ यस, ये क्लास सिस्टम से रहता तो तुम लोग का थोड़ा सा आवाज भी आता ना, ज्यादा अच्छा लगता मुझे। अच्छा चलो, हम लोग एक दूसरे से सुन के काम कर रहे हैं केवल, यही ना? एक दूसरे से छिपते हुए, तो इस तरह का शिक्षा किसने लिया था? हाँ यस, भरोसे पे तो है। इस तरह का शिक्षा किसने लिया? एकलव्य नहीं। आज देखो ना, एक बार भी हमारा फेस तुम लोग देखे हो? बताओ तुम इन लोग। चलिए, अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोगों के सामने। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हम डिक्टेट करेंगे उस पर। ए शॉपकीपर allow 25% discount on the market price of the sari and still makes a profit of 20% if he gains ₹225 over the sale of one sari. Find the market price of the sari. एक बार मैं फिर से डिक्टेट कर देता हूँ क्वेश्चन को, मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ। डिस्काउंट इज योर 25 रेट ऑफ डिस्काउंट इज 25% एंड प्रॉफिट इज 20%, 20, and amount of gain is given ₹225. तो फाइंड देयर मार्क प्राइस, इसका मार्क प्राइस क्या होगा ये हमको निकालना है। गेन है आपका 225, तो इस
इसको अगर हम कंपेयर कर लें इस तरह से कि 20% ऑफ CP is given rupees 225, या तो CP का ही ना 20% उसका गेन अमाउंट निकलेगा। तो इसमें क्या हो गया, ये 20/100 इंटू CP इक्वल टू 225। तो इससे आपको CP निकल जाएगा आराम से बाई 20 से इसको 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी कट कर दीजिए ये 1 टाइम्स। तो CP इस तरह से आपको आ जाएगा कितना, 5 जाए नहीं 1125, 200 to 100, हाँ 1125। अब यहाँ देखिए CP निकल गया और गेन दिया हुआ है। नाउ CP is rupees 1125 and gain is given rupees। इस दोनों का यूज करके हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट या गेन 1125 प्लस 225 ऐड होके आ जाएगा कितना, 1350। अब हमारा क्या मिल गया, SP मिल गया रुपीज 1350।